को आगे बढ़ाएंगे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़े सारे महिमा, हो गए खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही अमृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में। इतने दिनों के बाद प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं, परमेश्वर को महिमा मिले। और सभी वीडियोस को ऑन करिए। एलेना, जेनिफर, पेट्रिशिया, फिलोमेना, जीना, सभी लोग वीडियोस को ऑन करके बैठिए प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते हुए। और अब हम लोगों का ये सेशंस दो भाग में बटा है। हम लोग को पता है ये पहला सेशन पवित्र वचन का समय है, शक्ति का समय है, और जो सेकंड सेशन है 8:20 से वो आराधना का समय है। तो जैसे ही 40 मिनट्स टाइम लिमिट खत्म होता है, ये जूम सेशन बंद हो जाएगी। जैसे ये बंद हो जाएगी, आप तुरंत इसी लिंक के द्वारा ज्वाइन करिएगा आराधना के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग पवित्र वचन को देखेंगे, प्रभु के शक्तिशाली वचन को देखेंगे। तो इस जो ये 40 का समय है, लेंटिन समय है, हम लोग प्रभु के वचनों को पढ़ रहे हैं ना। और जब से मैंने सेशंस को ब्रेक दिया है, आप लोगों का होमवर्क वही था, पवित्र वचन को, सुसमाचार को मत्ती से पढ़ते जाने के लिए ना। मुझे आशा है आप लोगों ने किया है, और जितनों ने किया है आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस कि आपने वचन को पढ़ा है, और जितनों ने नहीं पढ़ा उनको भी कांग्रेचुलेशंस, कम से कम वचन ने आपको पढ़ा होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, तो हम लोग देखते हैं पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 4। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 4, वचन कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। किसने? जिनके द्वारा, यीशु के द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़े प्रतिज्ञाएं दिए हैं, प्रॉमिसेस दिए हैं, वादे दिए हैं। ताकि बाइबल में बहुत सारे प्रतिज्ञाएं, वादे दिए गए हैं, प्रॉमिसेस दिए गए हैं, लेकिन क्यों दिए गए? क्या ऐसे ही दिए गए? नहीं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सनहट के छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ताकि हम लोग जो ये पापी संसार का मनोभाव है, जो ये पापी संसार का आदत है, इस पापी संसार के आदत से छूट कर, कमजोरी से छूट कर क्या हो जाओ?
ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो परमेश्वर का बिहेवियर है, पवित्रता है, उसमें मैं और आप भागीदार बने। इसलिए मुझे और आपको ये वचन दिया गया है, इसलिए मुझे और आपको इतने सारे वादे दिए गए हैं। परमेश्वर ने हमें प्यार करके उसने हमें इतना सारा वादा दिया, इतने सारे प्रॉमिसेस दिए, ताकि हम लोग जो संसार की कमजोरी है उस कमजोरी से निकल कर हम लोग परमेश्वर के स्वभाव की तरह बन सके, परमेश्वर की तरह पवित्र बन सके। यही काम है पवित्र वचन का, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ एक बनाना, मुझे और आपको पवित्र बनाना। क्योंकि जब वचन आप में और मुझ में रहेगा, मैं और आप प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, मलाई प्रेम गर्नेले मेरो वचन परिपालन गर्छ। मेरो पिताले पनि उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आओ हामी आएर उसैमा वास गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे प्यार करता है वो मुझ में बना रहता है, मेरे वचन का पालन करने के द्वारा। वचन कहता है, मलाई प्रेम करने ले मेरो वचन पनि पालन गर्छ। जो मुझे प्यार करता है वो मेरे वचनों को जरूर पालन करेगा। अरे, जब कोई गर्लफ्रेंड होती है, जब कोई बॉयफ्रेंड होता है, तो क्या होता है, वो एक शब्द बोल दे, एक चीज बोल दे, फट से चुटकी में पूरा हो जाता है। हाँ, फट से चुटकी में पूरा हो जाता है। अरे, लड़की बोलेगी ऐसा चाहिए, लड़का कैसा ना कैसा करके चोरी करेगा, मारेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जो लड़की कहती है वैसा वो जरूर पूरा करेगा। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये संसार का रिश्ता ऐसा होता है, तो मेरा और परमेश्वर का रिश्ता, आपका और परमेश्वर का रिश्ता, जो वचन परमेश्वर देते हैं, क्या मैं और आप उसको पूरा नहीं करेंगे? जो प्रेम पत्र परमेश्वर मुझे और आपको देता है वचन के द्वारा, क्या वो प्रेम पत्र को मैं और आप संभाल के ध्यान रख करके, अरे देखो, जब एक रिलेशनशिप होता है, संसार का रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं। अरे बाप रे, जब हम लोग देखते हैं, अरे गर्लफ्रेंड बोलती है, अब से तुम किसी दूसरे लड़की को मत देखना। ठीक है, नहीं देखूंगा। कितने भला हो करके वो बोलता है, ठीक है नहीं देखूंगा, नहीं देखता है। अगर सामने से एक ग्रुप लड़की आती है तो नीचे देख के चलता है, या तो उधर देख के चलता है, नहीं देखता है। जब जब रिलेशनशिप आप देखेंगे, युवा भाई बहनों को देखेंगे, नहीं देखेगा। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर मुझे और आपको बोल रहा है, शैतान की तरफ मत मुड़ना, हम लोग क्या करें, उसी की तरफ मुड़ मुड़ के देखते हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के हम लोग मुड़ मुड़ के उसी को देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मेरा और आपका गलती है, ये मेरा और आपका कमजोरी है। जहां नहीं देखना है वहीं देखा। ऐसा किसने किया था? हम लोग के जीवन में क्यों परेशानी आती है? क्योंकि जिस तरफ नहीं देखना है उसी तरफ हम लोग देख रहे हैं, घूर घूर के, ताक ताक के देखते हैं, ताकते रहते मुझको साँझ सवेरे, ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग के जीवन में इसलिए परेशानियां आती है क्योंकि जहां परमेश्वर बोलता है नहीं देखो, वहीं देखते हैं। जोना को जानते हैं ना, जोना को जानते हैं, दादाजी हम लोग का जोना। जोना क्या हुआ था? जोना को परमेश्वर ने बोला कहाँ जाओ? बोला निन्नवे जाओ। निन्नवे जा करके क्या करो? निन्नवे जाओ, निन्नवे जा करके वहां के लोगों के मन को फिराओ। उसको जानना था निन्नवे, वो गया तर्शीश, अंत में कहाँ फंसा? मछली के पेट में। वो फंसा मछली के पेट में। वैसे ही मैं और आप भी बहुत सारे परेशानी, बीमारी के मछली के पेट में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानना था एक तरफ, चले गए दूसरी तरफ। ये मेरा और आपका मनोभाव है, ये मेरा और आपका स्थिति है। इसी से निकालने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र वचन दिया है, ताकि हम लोग इस संसार के कमजोर मनोभाव से निकल कर क्या करें?
हम लोग परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाए, परमेश्वर जैसे बन जाए। मुझे और आपको परमेश्वर जैसा बनना है, नहीं तो काहे के लिए इतना हालेलुया हालेलुया करेंगे, काहे के लिए इतना परम प्रसाद ग्रहण करेंगे, काहे के लिए इतना प्रार्थना करेंगे, काहे के लिए? ताकि मैं और आप परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाए, ताकि मैं और आप वो जैसे बने, उनका और हमारा स्वभाव एक हो। यही तो मेरी और आपकी इच्छा है। किस मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखो, जब तक मैं और आप यीशु के जैसे नहीं बनेंगे, till we do not become second Christ, जब तक हम लोग दूसरा यीशु नहीं बन पाएंगे, तब तक स्वर्गीय राज्य में मैं और आप प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जितना भी अगर दरवाजा ढकढकाए, खिड़कियों को ढकढकाए, हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे जब तक मैं और आप यीशु जैसे ना बने। यीशु जैसे कैसे बनना है? वचन के द्वारा। इसलिए हम लोग गाते हैं, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, बने क्रिस्त सबके हितकारी, बने क्रिस्त सबके हितकारी। पिता ने तब यस दिया है, नाम महान प्रदान किया है, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी। यीशु क्या थे? क्रूस मरण तक आज्ञाकारी थे, वो आज्ञा को पालन करते थे। इसीलिए वैसे ही मैं और आपको यीशु जैसे बनना है। कैसे? वचन का पालन करके, आज्ञाओं का पालन करके। अगर बोलता है यीशु इधर जाओ, उधर जाना है, उधर मत जाओ, उधर मन नहीं जाना है, इधर मत देखो, नहीं देखना है। लेकिन फिर भी अगर मैंने और आपने जो परमेश्वर ने बोला मत करना, वही किया है, तो भी चिंता मत करना। ये जो चालीसा का समय है, ये चालीसे के समय में प्रभु मुझे और आपके ऊपर एक ज्योतिर्मय, एक सुंदर स्वच्छ साफ पानी डालने वाला है। मेरे और आपके सर से परमेश्वर क्या करेगा? पानी डालेगा, जिसके द्वारा हमारा शरीर, आत्मा, मन, हृदय सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा। इसीलिए कलीसिया, देखिए किस मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में कलीसिया ने इतने सारे सुंदर सुंदर सीजन्स दिए हैं। एडवेंट, आगमन का सीजन है क्रिसमस से पहले, फिर ये चालीसा का समय है पास्का मनाने से पहले। इतने सारे सुंदर सुंदर ये दो विशेष समय हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि अगर मैं और आप उनसे दूर गए हो, वापस आओ, वापस आओ। जब तक वापस नहीं आओगे, परमेश्वर के वचन के योग्य नहीं बनोगे, परमेश्वर के प्रॉमिसेस के, परमेश्वर ने जितने भी वादे दिए हैं, उन वादों के हकदार हम नहीं होंगे। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ 91, Psalm 91, You who live in the shelter of the Most High, तुम जो सर्वोच्च के छत्र छाया में रहते हो, जो छत्र छाया में रहते हो, उन्हीं के लिए ये सभी आशीषें और वादे पूरे किए जाएंगे। वो छतरी से निकाल कर हेलो पापा करेंगे तो खत्म, वो वादे हमारे जीवन के लिए पूरा होने वाले नहीं है। ज्यादातर क्या करते हैं? वचन के पहले भाग को ध्यान नहीं देते हैं। तुम जो सर्वोच्च के छत्र छाया में रहते हो, तुम जो सर्वोच्च के छत्र छाया में रहते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? धीरे धीरे घसीट घसीट के हम लोग उस छत्र छाया से बाहर निकलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर वो सभी कृपाएं हमारे लिए पूरा करे। अरे हम बुड़बक बन जाते हैं, ये तो हम बुद्धू बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं और आप उस छत्र छाया के अंदर नहीं आएंगे, वो सभी कृपाएं हमारे जीवन में पूरी कैसे होंगी? क्योंकि ये वचन पूरा होने के लिए कंडीशन मुझे और आपको दिया गया है ना। सबसे पहला कंडीशन मुझे और आपको दिया गया है ना, तुम जो सर्वोच्च के छत्र छाया में रहते हो, ये कंडीशन है। अगर मैं और आप यीशु के साथ हैं, मेरे और आपके लिए सब कुछ प्रदान किया जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ असंभव
नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ असंभव नहीं है। अगर मैं और आप विश्वास की कमी है तो भी उसको पूरा करने के लिए, परमेश्वर परमेश्वर ने मुझे और आपको वचन प्रदान किया है। यही वचन हमें फिर से उसके साथ जोड़ेगा और हम लोग देखेंगे वचनों के द्वारा और जितने भी कृपाएं हैं, जितने भी आशीषें हैं, जितने भी प्रार्थनाएं हैं, उन सभी के द्वारा परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, यीशु एक ही चीज चाहता है। योहन का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21, योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 कहता है, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह भी हम में हो, इसीलिए कि जगत प्रतीत करे कि तूने मुझे भेजा है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता जैसे तू और मैं एक हैं। जोहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 कहता है, आई एंड द फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक है। और यही प्रभु यीशु यहाँ पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि योहन का सुसमाचार 17 का 21, जैसे तू पिता और मैं एक हूं, वैसे ही वह कौन, मैं और आप भी यीशु के साथ एक हो जाए। मैं और आप भी यीशु के साथ एक हो जाएं, यही यीशु की इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। यीशु की और कोई अभिलाषा नहीं, यीशु का और कोई मकसद नहीं। एक ही मकसद है, एक ही मकसद है कि मैं और आप यीशु में एक बने रहे। जैसे पिता और यीशु एक है, वैसे ही मैं और मेरा परमेश्वर भी एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, इसलिए प्रभु का वचन देखो, प्रभु का वचन इस अध्याय 17 को जब हम लोग यीशु के प्रार्थना को देखते हैं ना, यहाँ पर वचन की विशेषता हमें समझ में आती है, प्रभु के वचन की विशेषता हमें समझ में आती है। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14, 15, 16, 17 को पढ़ के देखेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14, 15, 16, 17 को देखेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। यीशु बोल रहा है क्या? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। कौन संसार के नहीं? मैं और आप संसार के नहीं है। We are in the world, but not of the world. हम इस संसार में है, संसार के नहीं है। मैं और आप चुने गए हैं अलग से बपतिस्मा के द्वारा। मैं और आप, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, बपतिस्मा के द्वारा मैं और आप स्वर्गीय राज्य के लिए अलग किए गए हैं। जब एक बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ, यीशु में विश्वास करता हुआ एक व्यक्ति चलता है, जहां भी चलता है, जहां भी जाता है, वह एक छोटा सा स्वर्गीय का टुकड़ा है जो घूम रहा है। वो एक छोटा सा स्वर्गीय का टुकड़ा है जो घूम रहा है। मैं और आप सोचते हैं हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग का कोई मोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप स्वर्गीय राज्य के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इस पूरे संसार में बिखरे हुए हैं। और जहां भी यीशु ने मुझे और आपको जिस भी जगह में, जिस भी घर में रोपा है, वहां पर हमें फल उत्पन्न करना है। याद रखो, मैं और आप बपतिस्मा के द्वारा एक अलग स्वर्गीय राज्य, छोटे से स्वर्गीय राज्य के टुकड़े बन गए हैं। ये टुकड़ा जहां भी परमेश्वर ने लगाया है, देखिए हम लोग यहाँ ऑनलाइन में सभी लोग साथ में आए हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग जगह में हैं, अलग अलग घरों में हैं, अलग अलग परिवारों में हैं। वैसे ही जहां भी हम लोगों को परमेश्वर ने रोपा है, वहां हमें फल उत्पन्न करना है। इसलिए यीशु बोलता है कि तुम फल उत्पन्न करो, परिपूर्णता में फल उत्पन्न करो। मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए हम संसार के नहीं है। प्रभु का वचन आगे कहता है, जोहन 17, 14 और 15,
मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। मुझे और आपको बहुत सारे दुष्ट के प्रलोभनों को सहन करना है, बहुत सारे बुरे चीजों को सहन करना है। आप सभी लोग सहन कर भी रहे हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्रभु अब हो गया, उठा ले मुझे। अरे नहीं, यीशु बोलता है ये अच्छा प्रार्थना नहीं है। मैं ये नहीं विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हमारा प्रार्थना होना है क्या, यीशु हमें दुष्ट से बचाए रख, दुष्ट से बचाए रख, मुझे तेरी कृपा अनुग्रह प्रदान कर, ये हमारा प्रार्थना होना है। और 16वें पद को देखेंगे, 16 और 17 में कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, वे भी संसार के नहीं। जैसे यीशु इस संसार का नहीं, वैसे मैं और आप भी संसार के नहीं। इसलिए जैसे संसार ने यीशु पर इतना भारी भारी दुख भोग डाला, वैसे ही ये संसार मेरे और आपके जीवन में भी दुख भोग जरूर डालेगा। जब मैं और आप क्रिस्त यीशु का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो जाओ, दुख को उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को उठाने के लिए तैयार हो जाओ, कांटों का मुकुट पहनने के लिए तैयार हो जाओ, ओ कांटों कीलों से ठोके जाने के लिए तैयार हो जाओ, कांटों पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, कोड़ों की मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यही यीशु के पीछे चलने का मोल है। और यही मोल के द्वारा हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता सुखड़ा है, बड़ा नहीं, रास्ता सुखड़ा है। और यूहन्ना 17:17 कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। क्या के द्वारा पवित्र कर? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अंत में यही है, वचन सत्य है, पवित्र वचन सत्य है। और यही वचन में मुझे और आपको बनने रहना है। यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 18 और 19वां पद, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। एक स्वर्ग का टुकड़ा बना करके मुझे और आपको परमेश्वर इस संसार में भेजते हैं, लेकिन जैसा यीशु है वैसे मुझे और आपको भी बनना है, वचन में स्ट्रांग बनना है, वचन में बने रहना है। वचन आगे कहता है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। अगर मुझे और आपको यीशु ने बाहर भेजा है मिशन करने के लिए, याद रखिए, आप प्रत्येक जन मिशनरी है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पल्ली में आप प्रत्येक जन मिशनरी है। आपके छोटे छोटे काम के द्वारा आप मिशनरी है। और अगर आप चाहते हैं दूसरे लोग पवित्र हो, उससे पहले मुझे और आपको पवित्र होना है। जब तक मैं पवित्र नहीं होऊंगा, मैं किसी और को पवित्र नहीं बना पाऊंगा, यही यीशु कहता है। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। यीशु अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। और सत्य क्या है? वचन है। मुझे और आपको इस वचन में बने रहना है, और इसी वचनों के साथ, ये वचन की शक्ति के द्वारा हम लोग एक भेद रोजरी माला विनती करें। और इस एक भेद रोजरी माला विनती के बाद में ये एक भेद रोजरी माला विनती करने के बाद वापस इसी लिंक के द्वारा पवित्र चंगाई छुटकारा आराधना के लिए ज्वाइन करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 मिनट के बाद फिर से इसी लिंक में ज्वाइन करिए।